डॉक्टर सुरेजा, एक चीज मैं यहाँ समझना चाहूंगी, चूंकि आईवीएफ की चर्चा हो रही है, तो जब आईवीएफ होता है तो उस दौरान आहार यानी कि जो खान पान है उसमें किस तरीके का ध्यान रखने की जरूरत होती है? यस, जैसे हमने पहले बात किया था कि भाई डाइट है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, दिस आर ऑल द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग जो फीमेल हेल्थ है। तो हम पेशेंट्स को ऐसा समझाते हैं कि योर बॉडी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू न्यू लाइफ। तो अपने फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को समझाते हैं कि भाई हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है तो हम घर को इतना प्रिपेयर करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तो अच्छी लाइफ माना अच्छे न्यू लाइफ को यू आर गोइंग टू गिव अ बर्थ। सो यू शुड फीड योर बॉडी विथ हेल्दी डाइट, माना जो जंक फूड है वगैरह बंद कर देना चाहिए, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना चाहिए, माना एक टाइम पे माना सुबह दोपहर और शाम को एक टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि वो सब हार्मोन पे बहुत अफेक्ट करता है। जैसे हम अभी हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं कि यंग एज में ओवेरियन रिजर्व पुअर हो जाता है, यंग एज विद पीसीओडी होता है, तो दिस आर ऑल रिलेटेड टू डाइट। तो डाइट में नेचुरल डाइट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और जंक फूड और केमिकल वाला फूड नहीं लेना चाहिए जी, बिल्कुल, एटलीस्ट फॉर प्लानिंग ऑफ द कंसेप्शन। बिल्कुल। डॉक्टर शशि, यहाँ ये भी समझना मैं चाहती हूँ कि हम महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ी है, तो क्या कारण है सबसे पहले, और क्या आप ये देखती हैं कि इन दोनों पॉपुलेशन में एक ही वजह है या फिर कुछ और वजह है? जो मेल इनफर्टिलिटी है वो इसलिए है कि सबसे पहले तो पूरे टाइम उनका एनवायरमेंटल डिफरेंसेस रहते हैं कि कभी दिन में जग रहे हैं या रात में जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं। दूसरा ये कि क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ता है तो स्पर्म काउंट पे या उसकी मोटिलिटी पे बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। नंबर 2, अपनी बॉडी बनाने के लिए ज्यादातर वो लोग जिम में जाते हैं और ये देखा गया है कि जो जिम का प्रोटीन खाने लगते हैं बच्चे तो उनकी स्पर्म काउंट्स भी डाउन होने लगते हैं या ये कहिए एज़ोस्पर्मिया पे आ जाते हैं। प्लस क्योंकि उनका बाहर का टॉयलेटिंग बहुत अच्छा नहीं होता है तो यूजुअली कल्चर में इन्फेक्शन के चांसेस ई कोलाई के, क्लेब्सियला के बहुत फाउंड होते हैं, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। बिल्कुल। और अदरवाइज कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती, ड्यू टू इजैकुलेशन प्रॉब्लम, ड्यू टू देयर सोशल प्रेशर दैट विद इन द टाइम पीरियड ऑफ लाइफस्टाइल एक बहुत अहम टॉपिक है और इसको बहुत समझने की जरूरत भी है। इसीलिए डॉक्टर प्रीति ये भी जानना चाहूंगी कि आईवीएफ के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखने या सावधानी बरतने की जरूरत होती है? तो कभी भी कोई कपल को आईवीएफ एडवाइस किया जाता है तो मैं सबसे पहले उनको ये राय देती हूँ कि थोड़ा सा अपना खान पान ठीक करें, जैसे सर ने बताया कि वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपना स्ट्रेस, योग स्टार्ट करें। बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि योगा से बहुत बेनिफिट होता है, तो उससे उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ती है, पेल्विक ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, खाना पीना करके फिर आईवीएफ में जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए कि आपका आईवीएफ क्यों हो रहा है। तो सही वजह से अगर आईवीएफ हो और सही तरीके से क्या तरीका है, ये सब जान समझ के फिर आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और ऐसे में मैं डॉक्टर माल्या एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि देखिए ये तमाम है चीजें, लाइफस्टाइल है, डाइट है और बाकी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी जरूरी सवाल ये है कि कौन से ऐसे एज में लोगों को अपनी फर्टिलिटी को लेकर कोई टेस्ट हो वो चेक करा लेना चाहिए। मान लेते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो समस्या हो सकती है, तो क्या कोई टेस्ट जिसके जरिए आप अपने शरीर के बारे में पता लगा सके? मैडम बेसिकली जो करते हैं तो जैसे कि सरोज ने बताया था कि एएमएच का काउंट, जो एएमएच है जो मतलब अंडाशय का जो मतलब किस एज में डॉक्टर? मैडम अगर आपका यंग एज में है 30 इयर्स के आसपास अगर आप करेंगे, एटलीस्ट 25 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर एंडोमेट्रियोसिस का रोग है या फाइब्रॉइड वगैरह है तो आप इससे पहले ही कर सकते हैं। नहीं तो यूजुअली बाय अराउंड 30 इयर्स के आसपास एंटर फॉलिकल काउंट और जो एएमएच है वो कर ले सकते हैं। चलिए, और बेसिक टेस्ट जो भी शादी के बाद मतलब फॉर द मेन एक स्पर्म काउंट का एक सिंपल सा टेस्ट भी ना काफी यूजफुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। तो आज आपको हमारे एक्सपर्ट से, आईवीएफ से जुड़े एक एक सवाल का जवाब मिला।
क्या भ्रांतियां हैं, क्या सच है, आपने देश के बड़े डॉक्टर से जाना। टेक्नोलॉजी के जरिए आपके घर में भी किलकारियां गूंज सकती हैं, इसीलिए निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह आपके सेहत से जुड़े एक और विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।